जय हिंद। जैसा कि हम आप लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट। क्लास 10th में फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट हमने भैया आपको पढ़ा दिया था शायद अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब खींचने का नियम बताया था। उसके बाद अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसमें हमने आपको 4 कंडीशन बता दी। पहली कंडीशन, जब वस्तु आपके अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, अत्यंत छोटा बिंदु बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। दूसरी कंडीशन हमने बताया, जब आपका वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच आता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस F के बीच बनता है, वास्तविक उल्टा था वस्तु से छोटा बनता है। फिर तीसरी कंडीशन हमने आपको बताया था भैया, जब आपका वस्तु वक्रता केंद्र पर ही आ जाए तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर वास्तविक उल्टा प्राप्त होता है। तो चौथी कंडीशन हमने बताया था, जब वस्तु आपकी मुख्य फोकस, शायद बताया था हमने, मुख्य फोकस पर होता है, ये कंडीशन बताया नहीं। तीसरी कंडीशन हमने बताया था वक्रता केंद्र पर हो और उसके बाद आपका आएगा मुख्य फोकस या। तीसरी कंडीशन वक्रता केंद्र पर बताया था हमने, और चौथी कंडीशन बताया था जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र C के बीच में आ जाए तब उसका प्रतिबिंब हमने बताया था कहाँ पर बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच बनेगा। अब आज बारी है आपकी पांचवी कंडीशन की। पांचवा कंडीशन है भैया, जब आपका प्रतिबिंब मुख्य फोकस F पर आ जाए, आपका वस्तु मुख्य फोकस F पर आ जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। और उसके बाद पांचवा कंडीशन, जब मुख्य फोकस F का ध्रुव के बीच में आ जाएगा तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आइए एक एक को पढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आज कंडीशन नंबर 4 है भैया, कंडीशन नंबर 4 है, एक मिनट सॉरी, कंडीशन नंबर 5। 4 तो हमने पढ़ा ही दिया, 5 है कब, जब वस्तु C तथा C क्या है, वक्रता केंद्र, ठीक है। जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F के बीच हो, इसको हमने पढ़ा दिया है क्या। इसे चौथा कंडीशन कर दिया, ये आपका चौथा कंडीशन था, हमने बता दिया। जब C तथा F के बीच हो, ये आपका कैसा कंडीशन था, चौथा कंडीशन था। थोड़ा सा फिर से समझ लो इसको, फिर उसके बाद हम बताते हैं आगे चलते हैं। फिर जैसे ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक, फोकस F है, ये वक्रता केंद्र C, फास्टली थोड़ा समझेंगे, ठीक। यहाँ से किरण गई, ठीक, और यहाँ से दूसरी किरण गई, परावर्तन कक्षा ध्यान, मतलब हमने बताया कि ये कहाँ मिलेगी, बस किरण आपकी अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच मिलेगी। और वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, तो आपका प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक, वस्तु से बड़ा वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये आपका चौथा कंडीशन है। आज बात है आपकी पांचवी कंडीशन की है, आज वाली है पांचवा कंडीशन, जब वस्तु मुख्य फोकस F पर, कहां पर होगी ये मुख्य फोकस, जब वस्तु मुख्य फोकस F पर हो, ठीक, जब वस्तु मुख्य फोकस F पर हो। तो अब इसमें देखो भैया, आपका पांचवा कंडीशन क्या था, हमने लिख दिया आपको, वस्तु कहाँ रहेगी, मुख्य फोकस F पर। तो ये आपका मुख्य फोकस F है, ये आपको वक्रता केंद्र C, ठीक, मुख्य फोकस F पर वस्तु को रख ली, ठीक। पहले नियम के अनुसार पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और
परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। अब भैया दूसरी किरण हम मुख्य फोकस से तो गुजार नहीं सकते। अब ये मुख्य फोकस से भैया यहीं से ऐसे गुजारेंगे, नहीं गुजार सकते ना। अब यहाँ पर फिर कौन सा आएगा आपका प्रतिबिंब खींचने का तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है भैया, हमने आपको बताया है कि वह तीसरे नियम के अनुसार आपकी किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर पुनः लौट जाती है। ठीक, इधर देखो, ये किरण ऐसे चली, ठीक, और परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर चले, कोई दिक्कत नहीं होती। इधर देखो भैया, ये आपका वस्तु ए था, ये वस्तु मतलब वस्तु ए बी हो गई। इधर ध्यान देखो, ये वस्तु ए बी है। पहली किरण कहाँ चली, मुख्य अक्ष के समांतर चली, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होगी पहले नियम के अनुसार। दूसरे नियम के अनुसार आपके वस्तु चली और परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से, मतलब वक्रता केंद्र से किरण जा रहे हैं और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर पुनः लौट जा रहे हैं। यही तो तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें उसी मार्ग पर पुनः लौट जाती है। कोई दिक्कत? अब ये किरणें आपको मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं? नहीं। तो ये कहाँ पर मिलेंगी? हम ये कहेंगे कि ये किरणें जाकर के कहीं अनंत दूरी पर मिलेंगी। कहाँ पर मिलेगी? अनंत दूरी पर मिलेंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंक्लूजन क्या निकल जाएगा। पहला पॉइंट, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है हमारा? कहाँ बनेगा? अनंत। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक, कहाँ बनेगा? एक मिनट, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। ठीक, अनंत पर बनेगा। दूसरी पॉइंट, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति क्या होगी भैया? देख रहे हो आप लोग, नीचे ही कहीं बनेगा तो उल्टा बनेगा, और नीचे बनने वाला प्रतिबिंब आपका कैसा होता है? वास्तविक होता है। क्या लिखते हैं? उल्टा सामा वास्तविक। ठीक, कोई दिक्कत? तीसरी बात क्या निकल के आई, हमको क्या पता चला कि उल्टा तो बन रहा है लेकिन लंबाई की बात करते हैं, तो लंबाई हमारा क्या हो जाएगी? इसकी लंबाई वस्तु से बहुत बड़ा कहें, मतलब मान लो समथिंग लाइक दिस, कभी आके इधर यहाँ कहीं मिलवे करेगी तो यहाँ ये मुख्य अक्ष है, ये ऐसे बनेगा थोड़ी देर के लिए, तो वह इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब इतना बड़ा कहीं बनना चाह करके। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये कह देंगे कि जो आपका प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई हुआ इससे बहुत बड़ी है। ठीक, तो ये 3 पॉइंट आपके इसमें निकलते हैं। इस तरह से इसका किरण आरेख बनेगा। अब आपका छठवां कंडीशन क्या है भैया? जब वस्तु, ये ध्रुव P था, जब वस्तु ध्रुव P तथा मुख्य फोकस यह बीच हो, ध्रुव P तथा मुख्य फोकस से आपके बीच हो, तो इसमें ध्यान रखो भैया। कंडीशन क्या है? वस्तु कहाँ रहेगी? ध्रुव P पर रहेगी। ध्यान से समझो, ये आपका यप हो गया, ये ध्रुव P है, ये कहीं वक्रता केंद्र C। वस्तु कहाँ रहेगी? ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच, मतलब यहाँ कहीं रहेगी। कहाँ रहेगी? यहाँ रहेगी। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए ना। तो जब यहाँ पर रहेगी देखिए, ध्यान से लो, पहले नियम के अनुसार किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। ठीक, मुख्य फोकस से होकर जाएगी।
और दूसरी किरण कहाँ चलेगी भैया, वक्रता केंद्र से। ठीक, ये रहा कुछ ऐसे नहीं। ठीक, ये आपका वक्रता केंद्र सी है, ये आपका मुख्य फोकस एफ है, ये ध्रुव पी है। तो यहाँ देखो भैया, पहली किरण ये वाली चली, बिंदु ये आपका वस्तु ए बी है, ऐसे चली पहली किरण और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गई। दूसरी किरण यहाँ से चली और परावर्तित होकर कहाँ से गई, वक्रता केंद्र से ही होकर चली गई। तो वक्रता केंद्र से ही होकर चली गई। देखो भैया, ये दोनों किरणें जैसे जैसे दूर जा रही, यहाँ नजदीक थी, यहाँ आ रही और दूर, ऐसे ही दूर होते चले जाए, तो इधर इन किरणों को मिलने की कोई संभावना ही नहीं, कहीं पर नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इन किरणों को हम ऐसे पीछे की ओर बढ़ाएं और इसको भी ऐसे बढ़ाएं, ठीक, तो कहां पर काटे, यहाँ पर काटे। तो नहीं बात, ये अगर इन किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाकर देखेंगे तो हमको ये आभास हो रहा है कि ये किरणें कहां पर काट रही, यही पर ए डैश बी डैश। समझ में आई बात, ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश बना, तो यहाँ पर क्या आपको कंक्लूजन मिला, पहली बात तो अब हम लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या मिली भैया, कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ पर बना, दर्पण के पीछे। यह आपका आभासी प्रतिबिंब, से क्या करेंगे, क्योंकि इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर आभास हो रहा है ना, रियल में थोड़ी ना मिल रही है, सिर्फ आभास हो रहा है, इसलिए इसको क्या करें, आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब जो आपको प्रकृति में जाएगा, लेकिन प्रकृति क्या होगी, स्थिति क्या होगी, कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। और दूसरा पॉइंट क्या है भैया, दूसरा पॉइंट आपका प्रकृति आ जाता है। तो प्रकृति कैसी है आपकी, आभासी एवं सीधा। कैसा है, सीधा है ना, उल्टा होता तो नीचे बनता, आभासी है, वो भी सीधा है। तीसरा पॉइंट क्या निकल के आया भैया कि आपका लंबाई की बात करता है। अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई कैसे होती है, देखो वह इतनी छोटी थी, प्रतिबिंब इतना बड़ा, तो लंबाई क्या होगी, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। ये तीन पॉइंट मतलब कि आपके निकलते हैं निष्कर्ष, आखिर क्या है, एक बार फिर समझो क्या है। पहले वाले पांचवें कंडीशन में क्या है, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से हो गई। दूसरी किरण आपकी वक्रता केंद्र से जाती हुई दिखाई पड़ रही है, गई और परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र पर ही लौट गई। और यहाँ से आपका ये दोनों किरणें क्या हुई, ऐसा हो रहा प्रतीत हो रहा है कि ये कहीं जाके अनंत दूरी पर मिलेगी। तो यही हमने लिखा है कि जब प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, वो सॉरी वस्तु कहाँ होगी, या पर होगी, तो प्रतिबिंब अनंत पर होगा। और प्रतिबिंब कैसे होगी, उल्टा ही बनेगा वास्तविक, क्योंकि इधर बनेगा इस तरफ तो उल्टा ही बनेगा, वास्तविक ही बनेगा, ठीक। और लंबाई क्या होगी, वस्तु इतनी छोटी है और इधर बनेगा बड़ा बनेगा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक, बहुत बड़ा बनेगा। कह दो, समझ में आई बात, करें कोई दिक्कत किसको नहीं ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको बहुत बड़ा बिंदु बनेगा, यहाँ पर बहुत बड़ा ना भी खाओगे तब भी आप चल जाएगा, क्योंकि बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा नहीं रहेगा। इस वाले हमने क्या बताया कि पहली किरण बिंदु ए से चली और परावर्तन पश्चात मुख्य फोकस से होकर गई, और दूसरी किरण वहीं से चली और परावर्तन पश्चात वक्रता केंद्र से ही गई।
समझ में बात ना। तो इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ऐसा लग रहा है कि बिंदु ए डैश पर काटता है, ठीक, जहाँ पर इसका आभासी प्रतिसाद होता है। कोई दिक्कत किसी समझने में नहीं ना। अगर हमको लॉन्ग लैंग्वेज में लिखना होगा कैसे लिखोगे, तब आप क्या बनाओगे, M1 M2 इसको लिख लोगे। ये मान लो कोई किरण ये AO है, मान लो AD है, तो यहाँ से लिखोगे माना कोई अवतल दर्पण M1 M2 है जिसका ध्रुवी मुख्य फोकस है वक्रता केंद्र C है, जिसके मुख्य फोकस पर एक वस्तु AB रखी है। वस्तु AB के बिंदु A से पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, पहली किरण AO मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, और दूसरी किरण वही बिंदु A से चलती है और परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती है और वक्रता केंद्र से होते हुए आगे निकल जाती हैं। ये दोनों किरणें ऐसा लग रहा है कि कहीं अनंत दूरी पर जाकर मिलेगी, जहाँ पर हमको वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। समझ में आई बात नहीं ना? वो तो समझ में आई ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसमें क्या लिखेंगे, अगर लॉन्ग में लिखना होगा इसमें भी वही लिखेंगे। माना कोई द्वारा कोई अवतल दर्पण है जिसका द्वारा M1 M2 है, ध्रुव की मुख्य फोकस वक्रता केंद्र C है, जिसके ध्रुव P और मुख्य फोकस के बीच एक वस्तु AB रखी है, जहां वस्तु AB के बिंदु A से पहली किरण चलती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से उठकर निकल जाती है, और दूसरी किरण उसी बिंदु A से चलती है और परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होते हुए वापस उसी मार्ग पर चले जाती है। इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों किरणें बिंदु A डैश पर काटती है, जहां पर वस्तु AB का आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होता है। कोई दिक्कत नहीं होती। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भैया अभी तक हम आप लोग क्या पढ़ रहे थे, अवतल द्वारा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अब पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है भैया, आपके केवल दो कंडीशन होती है, ठीक। पहली कंडीशन क्या होती है, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। तो हमने आपको बताया भैया, अब क्या होगा, उत्तल दर्पण आपका बनेगा, उत्तल दर्पण ये हमने आपको बताया था अवतल दर्पण वाले पहले कंडीशन में कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें सदैव मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। सबसे पहली कंडीशन, कहने का सिलसिला है कि यहाँ से किरण कैसे चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी किरणें। तो जितनी किरणें आएंगी अनंत, कहीं वस्तु रखी है, सभी क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें आप लोग अच्छी तरीके जानते हो, वो प्रतिबिंब खींचने के पहले नियम के अनुसार मुख्य फोकस से ही होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के, एक मिनट देखो हम ये किरणों को क्या करता है, अपसरित करता है ना, उल्टा बना दिया। कहीं अनंत से किरण चलेगी, ये किरणों क्या करता है, दूर भगाता है। ये किरणों क्या करेगा, दूर भगाएगा। लेकिन जब इसको आगे की ओर बढ़ाओगे ऐसा लगेगा ये किरणें कहाँ जा रही हैं, यही मुख्य फोकस से होकर जा रही है। कहाँ जा रही है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है। तो ये आपका कंडीशन था गया, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर। कहीं अनंत पर आपकी वस्तु रखी गई थी, ठीक, और प्रकाश किरणें चली
तो उत्तल दर्पण आपको क्या करता है भैया, ये किरणों को अपसरित करता था, दूर भगाता। जब ये किरणों को दूर भगाएगा, ये किरण आई ऐसे चली गई परावर्तन पश्चात, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण आप जानते हो मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। आप पढ़े हो ना कि यह तो मुख्य फोकस से जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से ही तो जाना, जब वो रियल में जाएगी तो आपको अवतल दर्पण वाले में कंडीशन था, और जब आभास होगी या जाती, हमने बोलना आती हुई प्रतीत होती है, ये आपका इस वाले में कंडीशन आ जाएगा। यही है, इसको सही से खींचेंगे, ऐसे होगा। ये किरणें कहाँ से लग रही है, ये किरणें लग रही है यहाँ से, ठीक। तो क्या कंक्लूजन लिखना भैया कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब अब कैसा बनेगा, एक प्रकार से दर्पण के पीछे, हाँ दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक, दर्पण के पीछे बनेगा, और वो भी कहां पर, दर्पण के पीछे फोकस एफ पर, ठीक है, फोकस एफ है ना, इसी पे बनेगा। वो भी कैसा बनेगा, मान लो दूसरी कंडीशन हम बताते हैं आपको। दूसरी कंडीशन क्या है, प्रकृति। क्या है इसकी दूसरी कंडीशन, ये प्रकृति। प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति आपको क्या होगा, एक प्रकार से काल्पनिक होगा, हम कल्पना करेंगे, बहुत छोटा है, कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। और तीसरी पॉइंट अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई क्या होगी इसकी, अत्यंत छोटा, मतलब कहे तो बिंदु रूप। जैसे उसमें यहाँ पर पहली कंडीशन हम बताए थे एकदम छोटा बना, वैसे इसमें भी एकदम छोटा बनना, ये आपका था पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या भी है, जो हम क्या करेंगे, एक सीमित दूरी पर वस्तु रखेंगे, कहाँ, एक सीमित दूरी पर, ऐसा लिखो, जब वस्तु सीमित दूरी पर हो, हाँ सीमित दूरी पर, तो हम बनाएंगे आपका उत्तल दर्पण हो गया, प्रकाश किरण चली, ठीक, और पहली किरण प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर चली और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, ठीक, कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी किरण आपकी कहाँ से लेगी भैया, हम रख दिए वस्तु, ठीक है, दूसरी किरण आपकी यहाँ चली, यहाँ कहीं तक आपका क्या है, वक्रता केंद्र से यहाँ से गई, और ये तो परावर्तन पश्चात यहीं से लौट आई, लेकिन इसके बाद ये आभास हो रही कि यही सी किरण क्या है, जा रही, इसी बिंदु से लग रहा है कि ये ठीक। तो आपका जो प्रतिबिंब खींचने का तीसरा नियम है, पहला वाला नियम ये है, समांतर चली, अपवर्तित हो गई, ठीक, आभास हो रही है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है। और तीसरा नियम क्या है, वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है, और प्रतीत हो रही है जिसको हम आभासी बनाएंगे। ये दोनों किरणें एक दूसरे कहाँ पर काट रही हैं, यहाँ पर, जहाँ पर काट रहे हैं वहीं पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक। कि आपका प्रतिबिंब जो हमने बताया सीधा प्राप्त होगा, कैसा होगा, आभासी होगा, कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा प्रतिबिंब वैसा आभासी होगा, वो भी दर्पण के पीछे को, जैसे किरणें आभासी है ना, तो प्रतिबिंब भी आभासी बनेगा। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, पी तथा एफ के बीच। दूसरी बात, प्रकृति कैसे होगी, आभासी, कामा सीधा होगा, सीधा है ना,
जो यहाँ पर है वही लिख रहे हैं और कुछ नहीं लिख रहे हैं। और तीसरी बात, अगर लंबाई की बात करें तो वस्तु से छोटा भाई, देखो वस्तु कितनी बड़ी है, प्रतीक कितना बड़ा बना, ये क्या हो, छोटा होगा ना। तो यही दो कंडीशन इसमें है और कुछ नहीं। ठीक, फिर से समझ लो, अगर दिक्कत हो तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक, जब वस्तु अनंत पर होती है, हमने बताया सभी किरणें हमेशा क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर ही चलेगी। और दूसरा वाला कंडीशन क्या है, किसी एक सीमित दूरी पर वस्तु को रखेंगे। ठीक, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, ठीक, यहाँ रख दें, कहीं पर भी आ, ठीक, तो अनंत दूरी पर नहीं ले जाएंगे, जहाँ तक हमको दूरी ज्ञात हो वहीं पर रखेंगे। यहाँ से पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चले और परावर्तन पश्चात दूर हो गई, लेकिन आभास हो रहा है कि मुख्य फोकस से जाती हुई ये प्रतीत हो रही है। ठीक, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होने वाली किरण उसी मार्ग पर पुनः लौट जाती है। ठीक, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो नोट करिए, फिर आप नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।